हाय गाइस, आज का टॉपिक है क्या ओलंपियाड्स वगैरह जो एग्जाम्स होते हैं क्या वो आपको आईआईटी और नीट की तैयारी में हेल्प करते हैं कि नहीं। ठीक है, आज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे गाइस। द वीडियो विल बी फॉर 5 to 10 मिनट्स, है ना। सो सेटल दी है। सो सबसे पहली चीज क्या होती है बेटा, जो ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं दे हेल्प यू टू डेवलप द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग जेईई एंड नीट एग्जाम्स। मतलब सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके स्कूल में ना सारे एग्जाम्स जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ओलंपियाड्स में जैसे आप एग्जाम देते हो तो नंबर वन, पहले तो वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, है ना। और नंबर टू, दे आर हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। ठीक है, वो अप्लीकेबल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। स्कूल के एग्जाम में सब्जेक्टिव आपको लिखना पड़ता है ना। और ये जो ओलंपियाड वाले होते हैं थोड़े हाई लेवल के होते हैं और उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप पहली बार फेस करते हो। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू डेवलप द स्किल्स। बेटा देखो, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल्स होती है ना वो डिफरेंट होती है। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और आंसर आपके सामने होता है, आपको रिकॉग्नाइज करना होता है। ठीक है, तो दिस स्किल्स अगर आप एमसीक्यूज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी खुद से एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है, जिसको कहते हैं एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड। सो यस गाइस, ओलंपियाड्स डेफिनेटली हेल्प यू डेवलप द स्किल्स ऑफ फर्स्ट अटेम्प्टिंग हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, जो मुश्किल हॉट क्वेश्चंस होते हैं उनको, और आप अपने आप को पुश भी करते हो कहीं ना कहीं। नंबर टू, इट विल हेल्प यू इंट्रोड्यूस यू टू एमसीक्यू क्वेश्चंस, ओएमआर कैसे फिल करी जाती है, ताकि आप जब 11th एंड 12th में पहुंचो तो आप इसमें कोई मिस्टेक ना करो। ठीक है। नंबर टू गाइस, जो ओलंपियाड वगैरह होता है वो नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है, तो ये आपको नेशनल लेवल पे एक्सपोज करता है। फॉर एग्जांपल, हमें लगता है कि मेरा कंपटीशन मेरी क्लास का वो दूसरा बच्चा ही है, बट एक्चुअल में बेटा जो आपका रियल कंपटीशन है वो ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है। और अगर इंटरनेशनल ओलंपियाड देखोगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ आता है जब आप ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हो कि आप कितने पानी में हो, एंड यू गेट टू कम्पीट विद द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे हो, अगर आप नेशनल कंपटीशन में हो तो यू गेट टू कम्पीट विद द बेस्ट वर्ल्ड ऑफ इंडिया। सो इट्स अ ह्यूज एक्सपोजर। तो बच्चों को समझ आता है, बच्चों को पता चलता है कि यार दुनिया में क्या चल रहा है उनको और कितना पुश मारना है। ठीक है, सो नंबर टू इज इट हेल्प्स यू एक्सपोजेस यू टू द एनहांस कंपटीशन। नंबर थ्री, बेटा ये अकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर देता है जब भी ओलंपियाड की आप तैयारी करते हो। क्यों? देखो, ओलंपियाड का जैसे मैंने बताया हायर ऑर्डर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका बेस काफी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप ये वाले हायर ऑर्डर क्वेश्चंस कर पाओगे। सो जो भी बच्चे ओलंपियाड में एक्सेल करते हैं, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज वो अकेडमिकली बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो अपने कोर्स के अलावा भी बहुत ज्यादा चीजें पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो इट डेफिनेटली शोज अप इन देयर ग्रेड्स, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही अच्छी चीज होती है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर आप ओलंपियाड्स में अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बेटा नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। हमने देखा है बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी और नीट क्लियर करते हैं वो एनटीएससी स्कॉलर्स होते हैं कई बार तो। ठीक है, या फिर फिजिक्स ओलंपियाड और इन मैथमेटिक्स ओलंपियाड या साइंस ओलंपियाड में टॉप करके आए होते हैं। ठीक है, सो ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस जो वो नेक्स्ट लेवल पे होता है ना। एंड बेटा इवेंचुअली इफ यू सी ना, नीट, आईआईटी, जेईई एंड ऑल दीज एग्जाम्स आर जस्ट गेम ऑफ माइंडसेट। अगर आपको लगता है कि आप क्लियर कर लोगे तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा माइंडसेट कैसे डेवलप होता है? बाय कंपीटिंग एट हाई लेवल, बाय विनिंग सम ओलंपियाड्स। तो आपको लगेगा यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपका ऐसा माइंडसेट आ गया तो यू आर 50% देयर। दैट इज व्हाई वी रेकमेंड स्टूडेंट्स टू गेट एक्सपोज टू दिस ओलंपियाड्स एंड डेवलप दैट एटीट्यूड। और अगर मतलब समझ लो, और अगर आपने एक बार ओलंपियाड क्वालिफाई कर लिया तो आपका जो माइंडसेट है वो नेक्स्ट लेवल पे ही चले जाता है। सो डेफिनेटली यू शुड अटेम्प्ट ओलंपियाड्स। एंड गाइस, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट हेल्प्स यू टू बिल्ड अ गुड प्रोफाइल। ठीक है, अगर आप एक एनटीएससी स्कॉलर हो या फिर आपने फिजिक्स ओलंपियाड जीता है ना, तो इट एड्स ऑन टू योर प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप क्लास 12th के बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हो, जैसे कि MIT वगैरह हो गया, है ना, तो उसमें क्या होता है बेटा, आपको सैट का एग्जाम देना पड़ता है। उसके अलावा आपको एक एस्से लिखना पड़ता है और आपको अपनी अचीवमेंट्स बतानी पड़ती है। एंड इफ यू हैव क्वालिफाइड एनी ओलंपियाड, दैट एड्स टू योर प्रोफाइल। समझ रहे हो? और इवेंचुअली ऑल्सो अगर आपकी प्रोफाइल में आप क्या कहते हैं एनटीएससी क्वालिफाइड हो या फिर आपने साइंस ओलंपियाड क्रैक करा हुआ है, तो इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन कि यार आप थ्रू आउट अपनी लाइफ के थ्रू आउट आप बहुत ही ज़्यादा शार्प रहे हो। ठीक है, सो यस, बाय कंक्लूडिंग आई वुड से, जब आप एग्जाम देते हो ओलंपियाड्स वगैरह देते हो, इट हेल्प्स यू टू इंप्रूव योर स्किल्स, इट हेल्प्स यू टू इट exposes you to enhanced competition, it helps you in academic performance, and it helps you to boost your confidence, and it helps you to build your profile. So why should you not give an Olympiad? ठीक है बच्चों, सो यस, अगर आपको कभी भी मौका मिले, यू शुड डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन ओलंपियाड्स, है ना। वी विल क्रिएट वीडियोस रिलेटेड टू ओलंपियाड ऑन आवर चैनल ऑल्सो, है ना।
सो यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और मुझे बताओ कि आप कौन से ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।